सुबह शाम हंसो हंसी मजाक, साथ रखो चाय कॉफी या कोई सौगात। हंसते हंसते ये मत भूल जाना कि आप सब देख रहे हो हंसी मजाक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू हंसी मजाक। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट लाइबा इजाज और मेरे साथ मौजूद हैं समरेज गुल। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम नाजरीन अपनी जिंदगियों को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। आपसे पहले सबसे पहले शेयर करते हैं हाइलाइट्स। तो आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह हम लोग बात करेंगे मीडिया के बारे में। तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है राखी सावंत। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान के इख्तिलाफात के बावजूद राखी सावंत पाकिस्तान में क्यों आई, ये जानने के लिए हम उनके साथ गुफ्तगू करना चाहेंगे। तो आप कैसी हैं? कैसी लग रही है तुम्हें? अच्छी लग रही है हमेशा की तरह। बस यही तो बात है मेरी। आपसे हमारा सबसे पहले यही सवाल है कि पाकिस्तान आने का फैसला कैसे किया आपने? हानिया आमिर के लिए कहाँ है? उसने मुझे बुलाया था, कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आई ही नहीं है। शायद वो आ रही होगी। अरे नहीं, पीसी होटल बुलाया था, कहा था हलवा पूरी खिलाएगी, अब कोई मिल ही नहीं रहा मुझे। लो कर लो बात। मुझे तो ये था कि पाकिस्तान जाऊंगी तो बहुत प्यार मिलेगा। कहाँ रह गई मेरी बच्ची? आ रही होगी। अच्छा, मेरा राखी सावंत की डमी से एक सवाल है कि आपको पाकिस्तान के लोग कैसे लगे, उनके साथ एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा। मेरे दिल में उनके लिए जितनी मोहब्बत है ना, क्या बताऊं मैं तुम्हें। अब तुम्हें पता है, मेरे टिकटॉक लाइव पे आती हूँ ना तो इस तरह गिफ्ट देते हैं, बूम पे बूम मारते हैं, एकदम मजा आ जाता है मुझे। तो मेरा तो दिल इतना खुश होता है, मैं तो सोचती हूँ हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान ही आ जाऊं। तो आप ये बताएं कि आप लॉलीवुड और बॉलीवुड में सबसे ज्यादा आपका पसंदीदा जो एक्टर है वो कौन है? सल्लू भाई, बच्चा है मेरा, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बस उसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। और लॉलीवुड में हानिया आमिर। तो आपकी हानिया आमिर से कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुई अभी तक? नहीं, मैंने उसको पैगाम भेजा था, अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया उसने, लगता है शर्मा गई है। अच्छा, राखी सावंत की डमी से मेरा एक और सवाल है कि काफी लोगों ने ये कहा कि आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है, तो आप इस बात को कैसे इम्प्रोवाइज करेंगे? लोग तो पागल होते हैं, अब वो कुछ भी बोलेंगे तो उस पर यकीन थोड़ी किया जा सकता है। मेरी तो खूबसूरती के चर्चे ना सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी है। हाँ, मुझे क्या जरूरत है प्लास्टिक सर्जरी कराने की? जी जी, वो आपकी लाइट इतनी ज्यादा है कि हमें लगानी नहीं पड़ी, यहाँ तक आ रही है। यही तो बात है। वैसे हमने आपकी रिसेंट वीडियो में ये देखा है कि आप पाकिस्तान के ड्रामाज में काम करना चाहती हैं, काफी इंप्रेस हैं आप। तो कौन सा रोल आप करना चाहेंगी ड्रामा इंडस्ट्री में? मैं ड्रामा इंडस्ट्री में पाकिस्तान के तो जो भी रोल मिले वो अच्छा ही है, लेकिन मैं हाँ भोले का रोल करूंगी, तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। जी जी, नाइस। बस ज्यादा खुश ना हो, मुझसे ज्यादा प्यारी नहीं है। आप काफी मजाकिया हैं, तो ये चीजें आपने कहाँ से सीखी हैं, बचपन से या फिर अब? देख, अब तो पर्सनल हो रही है मेरे साथ। पाकिस्तान आने के बाद ज्यादा आप मजाकिया हो गई हैं मुझे लगता है। अरे नहीं नहीं, यहाँ की आबो हवा ऐसी। मैं तो अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके एक्स हस्बैंड आदिल ने आपके बारे में काफ़ी कुछ मीडिया पे कहा, तो उसको आप कैसे डील कर रही हैं अभी, यानी कैसे प्रोसेस कर रही हैं उस बात को सारी? क्या कहा, पता नहीं क्या बोलता रहता है, मैं तो सुनती भी नहीं हूँ। मेरी एक अपनी लाइफस्टाइल है, मुझे ऐसे लोगों के बोलने से फर्क नहीं पड़ता, और ना मैं ऐसे लोगों को डील करती। तो ऐसे लोगों से ही आपने शादी की थी, तो क्या सोच के शादी की? अरे मत मर गई थी मेरी, कर ली मैंने शादी, बस करो। वैसे भी मैं हादसा ज्यादा देर तक याद ही रखती, मेरा बीपी हाई हो जाता है। आपको पानी की जरूरत तो नहीं है? हाँ है, बाद में पी लूंगी। वो चिल्लू पर रखा है हमने। तो नाजरीन, यहीं पे हमारा एंड होता है पहला सेगमेंट। फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ हंसी मजाक के साथ। तो नाजरीन, वेलकम बैक टू हंसी मजाक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे टैलेंट की। पाकिस्तान में यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स ने दुनिया में धूम मचा दी है। मेरे ख्याल से लाइबा, मैंने सुना है कि यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स काफी ज्यादा पैसे भी कमाते होते हैं। हाँ, और टिकटॉकर्स तो बराबरी की कतार में है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के चलते आ रहे सालों पुराने इख्तलाफात। तो हम मजीद जानेंगे नाजरीन शाहिद से और इनाम से।
शाहिद, सबसे पहले हम आपकी जो पूरी की पूरी स्ट्रगल है वो जानना चाहेंगे कि आपने यूट्यूब स्टार्ट कैसे किया। स्ट्रगल कुछ इतनी खास नहीं है, सोचा था बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको पता है फिर मेरे कंटेंट के बारे में किस तरह की वीडियोस होती हैं। तो जब वो जैसे स्टार्टअप लिया लोगों को बहुत पसंद आया, वो घरेलू माहौल था तो लोगों ने देखना भी अच्छा समझा, तो बस यही चीज़ है। जी, तो किस तरह का कंटेंट है, क्या आप बताना चाहेंगे? वही आप सबको पता है, फैमिली व्लॉगिंग मैं करता हूँ। लोग इस पे क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं मुझे, लेकिन मुझे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आपको नहीं लगता कि वो क्रिटिसाइज बिल्कुल ठीक करते हैं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। आपके ख्याल, मेरा भी इनसे एक सवाल है कि आपके ख्याल से आप अब YouTube फुल टाइम कर रहे हैं, जी, तो YouTube फुल टाइम करना आपके लिए ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, या इसके अगर आप एक जॉब कर रहे होते हैं या कोई बिजनेस कर रहे होते हैं वो ज्यादा आपके लिए हेक्टिक होता है? एज ऑफ नाउ आपके लिए क्या चीज ज्यादा हेक्टिक आपको लगता है? देखें, बिजनेस तो एक और चीज़ है, लेकिन जॉब ज़्यादा हेक्टिक होती है क्योंकि वो मुझे किसी की मर्जी से करनी पड़ती, ठीक है। और यूट्यूब की वीडियो मेरी अपनी मर्जी है, अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं बनाऊंगा, जब मर्जी उठूँ, रात में बना लूँ, दिन में बना लूँ। फैमिली व्लॉगिंग वो भी इस पे डिपेंड है, मेरा घर है तो अगर मैंने घर में भी वीडियो बनानी है तो मैं बेशक रात में बनाऊँ, दिन में बनाऊँ, तो वो मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है। जो फिर आपको किसी के मुताबिक चलना पड़ता है, तो वो तो फिर बड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो आपके ख्याल से फैमिली व्लॉगिंग में स्पेसिफिकली आपको ज्यादा कंटेंट मिलता है फैमिली से? जाहिर है, अब देखें, एक बंदा जो सिंगल पर्सन अगर कर रहा हो ब्लॉगिंग, तो उसे बहुत कंटेंट ढूंढना पड़ता है। जब आपके आसपास लोग होते हैं तो आपको कंटेंट भी उतना ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम इनाम आपसे भी जानेंगे कि आपकी टिकटॉक का आगाज आपने किस तरीके से किया कि मैं टिकटॉकर बनूं? इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। जैसे इन्होंने बात की कि इन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं की, डायरेक्ट जो है वो ब्लॉगिंग करके अपनी फैमिली दिखा के जो है इन्होंने फेम हासिल किया। लेकिन हम दिन में 12-12 घंटे भी जो है ना लाइव टिकटॉक पे हम बैठे रहे हैं बगैर भी किसी के ना इधर उधर हुए, ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ। तो मेरी तो बड़ी मेहनत है इसके पीछे। मैं हमें जो है वो फजूल फेमस नहीं हुआ अपनी फैमिली दिखा के, ये जो भी है, और माशाल्लाह इसमें जो है कमाई भी अच्छी है, इनसे तो बेहतर ही होगी। तो आपको इस सफर में कोई मुश्किलें दरपेश आई हैं कि मतलब? जी, बहुत ज्यादा मुश्किलें थी। जैसे आपको बताया, मैंने नई नई टिकटॉक स्टार्ट की तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। पहले मैं 1 घंटा बैठता था, फिर 2 घंटे बैठता था, 3 घंटे बैठता था, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था मेरी व्यूअरशिप में या। तो ये कहाँ बैठने की बात हो रही है? ये टिकटॉक लाइव पे। अच्छा अच्छा। तो टिकटॉक लाइव में जब आप बैठते थे, आपको टिकटॉक लाइव में अगर सपोज आप 12 घंटे बैठे हैं, तो उस 12 घंटे के फ्रेम में आप क्या करेंगे टिकटॉक लाइव पे? उसमें हम 7 फ्रेंड्स होते हैं, शुगल मेला लगाएंगे, किसी टॉपिक पे बात करेंगे, सिंगिंग करेंगे, लोग हमें देखते हैं और देखने के बाद गिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, हमें लाइक करते हैं। तो यही होता है। ये कभी कोई इसमें कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया लाइव से, यानी ऑडियंस पे? जैसे यूट्यूब पे जैसे अगर हम कोई टेक वीडियोस देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे काफी टेक वीडियोस हैं, उससे काफी नॉलेज हमें गेन होता है, तो टिकटॉक का भी कोई ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, स्पेशली थ्रू लाइव, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है, वल्गैरिटी फिलहाल है जितनी आप चाहें, और कुछ वहाँ पे होता है। हम फनी बातें करते हैं, ठीक है, जिससे लोग खुश होते हैं। हमारे लिए इतना ही बड़ा लोग खुश हो रहे हैं। आप ये देखें, जब लोग खुश होते हैं तो हमें गिफ्टिंग करते हैं। जारी बात है, जब आप हमें गिफ्टिंग कर रहे हैं तो आप खुश हो रहे हैं। हम अपनी फैमिली दिखा के या यूट्यूब पे जो है अपने घर की फैमिली मेंबर्स दिखा के तो हम फेम जो है वो हासिल लोगों की तजलील है, उनको जैसे मर्जी बुला भड़ा कहें, और वहीं आप लोगों को फिर वहां पे बैठ के इनको मिन्नतें भी करनी पड़ती हैं। लेकिन ये चीज अच्छी है, लेकिन लोग तो फैमिली व्लॉगिंग भी उनकी इसलिए चल रही है क्योंकि उनको कोई देख रहा है, तो इसमें क्या ऑडियंस का भी कसूर है आपके ख्याल ये से? तो मिन्नतें करते हैं ना, जारी बात है, जब लोग अपने घर वाले दिखाएंगे तो लोग तो फिर शौक से देखेंगे। खुदा के नाम में कुछ सेंड कर दो, हमारे घर पर बंद हो जाएगा, सेंड कर दो भाई, वहाँ पे ये कर रहे होते हैं। अभी तो फिर आपको पता ही है दिखाते हैं जब, तो हम तो वल्गर तो इसमें हम इतना नहीं होते, बस फनी बातें करते हैं, लोग खुश होते इतना हैं, नहीं होते। लेकिन ये इससे अच्छा है कि हम जो है ना अपनी माएं बहनें नहीं दिखाते उसमें, इससे हम पैसे नहीं कमा रहे, हम सिर्फ अपना आप दिखा के जो है फनी करके। लेकिन क्या आप टिकटॉक किसी के साथ बनाते हैं, किसी लड़की के साथ, या लड़कियां भी आती हैं टिकटॉक लाइव में, लेकिन वो अपनी हद तक रहती है, हम अपनी हद तक रहते हैं, वो मुंह बोली माएं बहन होती हैं। नहीं तो लेकिन मेरा इनसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके ख्याल से, आप दोनों का मैं ओपिनियन लेना चाहूंगा, यूट्यूब और टिकटॉक में इनके अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे ज्यादा वल्गैरिटी एज ऑफ नाउ किस में ज्यादा? आप सबको पता है, इनको खुद भी पता है कि ज्यादा वल्गैरिटी कहाँ पे है, मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, इन्होंने यार मुझे ये बताएंगे, जिस तरह की ये वहाँ पे पनिशमेंट्स देते हैं,
सो कॉल्ड पनिशमेंट्स जो लोगों के एंटरटेनमेंट करा रहे होते हैं, ये रात के 12 बजे ये कहते हैं चले हम 12 तो घंटे पनिशमेंट बैठे देते हैं, लेकिन हमारा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि हम अपने घर बैठी माएं बहनें दिखा के जो है वो पैसे लोगों कमाएं। को हम पनिशमेंट लेके पैसे कमाते जो है ना, हमें वो मंजूर है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे बात कि जो है अपनी करेंगे माएं और बहनें- बात करते करते बस पैसे कमाते रहेंगे। इनको वो लगता है कि वो जी, हलाल है। हाँ, तो मंजूर है। आप हम लोग को बातें क्या करते लगता है कि करते ज्यादा कौन पैसे कमाता है, टिकटॉकर या एक यूट्यूबर? हाँ जारी बात है, भाई, जो हम घर तो वाले कमाते कमाते हैं हैं। वही कमाते हैं। हम हम थोड़े तो कम कमाते कमा हैं। लेंगे, लेकिन हम जो है अपने घर हम वाले कमाते हैं, की- इनको लोग मिन्नतें करके देते हैं, ये मिन्नतें करते हैं फिर मतलब आप वो ठीक ठीक कहना देते चाहते हैं। हाँ नहीं, लेकिन अगर हम YouTube पे भी देखें, आपने देखा होगा YouTube लाइव भी होती है, उसमें भी आपको सुपर चैट आती है, तो उससे भी आपको पैसे आते हैं। वो मिलते हैं। लेकिन हम वहां पे ये तो नहीं कह रहे थे ना खुदा का नाम दे दो यार, मर तो जाएंगे। हम कह रहे आप थे खुदा खुदा के का नाम नाम पे ले कहते लें, आपका नहीं दिल करता तो आप नाम रो ऐसे पड़ते हैं यार, ये मैंने कहीं कितने देखे हैं बैठे हुए लाइव पे रो पड़ते हैं देखा यार, जी। सेंड कर दो यार, सेंड कर दो बात यार। ये है, हमें रोना मंजूर है, लेकिन हम अपनी माएं बहनें नहीं दिखा सकते जो है ना। ओके तो ओके, सो नाजरीन, इनकी तो ये बहस चलती ही रहेगी जो सालों पुरानी थी, अभी भी वो वैसी ही उलझी हुई है। तो हम आपसे मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, फिर आपके साथ रहेंगे हंसी मजाक। सो गाइस, अब हम लोग चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ। मैंने सुना है कि बर्गर सिर्फ KFC से नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज के अंदर भी पाए जाते हैं। और अब तो ये बर्गर्स जो हैं, ये मैंने ये स्पेसिफिकली ये जो अल्फाज है, ये मैंने देखा कि बाकी शहरों में भी फैलना काफी ज्यादा शुरू हो गया। हाँ, अब तो लाहौर में भी पाए जाते हैं। तो ऐसे ही एक बर्गर से हम लोग आज बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रुहान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आई एम फिट एंड फाइन। जी, तो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि लोग आपको बर्गर बर्गर क्यों बुलाते हैं? क्या आपको बर्गर खाने में अच्छे लगते हैं? आई डोंट लाइक बर्गर्स। यार मेरे ख्याल से लाइबा भूख लगना शुरू हो गई, कुछ मंगवा ली जाए खाने के लिए। बर्गर्स खा लें, आपने तो अभी कहा था कि आपको बर्गर्स नहीं पसंद। खाने में पसंद नहीं है, पर कभी कभार आपको पता ही है, समटाइम्स सिर्फ खाने में नहीं आपको बर्गर पसंद? आई यू नो ना, क्रेविंग्स कभी कभार हो जाती है। ओके। अच्छा, तो ये कभी कभार में आपने बर्गर खाया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो रुहान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी आपने स्ट्रीट फूड खाया है कहीं का भी? कोई अगर अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास तो। वन टाइम आई विल ट्राई, दैट्स नॉट माय Right. टेस्ट बड्स, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वो आपको किसने खिलाया था? वो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे बहुत फोर्सली स्ट्रीट फूड ले गए और मुझे कहा कि आओ आज हम स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं। तो मैं स्ट्रीट फूड एक दफा खाया, यू दैट्स सो डर्टी, तो अनहाइजीनिक। मेरे ख्याल से इन्होंने गलती से KFC के बर्गर की जगह अंडे वाला बर्गर ट्राई किया। हाँ, शायद यही होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी कितनी फ्रेंड्स हैं? मतलब फ्रेंड ग्रुप के अंदर आपके बॉयज ज्यादा हैं या गर्ल्स ज्यादा हैं? फ्रेंड्स होते हैं, इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिकेशंस तो नहीं है। तो आपको लोग छेड़ते क्यों हैं? आई डोंट नो, उनको उनकी मेंटालिटी कैसी होगी। तो आपको जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको इन अ डे कितने लोग यानी कि छेड़ते हैं? कोई लोग वहां पे आपकी क्लास में लोग छेड़ते हैं? जाहिर बात है, मजाक तो उड़ाते होंगे। एज सच तो मुझे कोई तंग नहीं करता, क्योंकि मैं किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं देता कि वो मुझे कोई तंग। तो कभी आपके साथ यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है कि किसी ने तंग एक दो किया? दफा किसी ने किया है, मैंने तो अपने फादर को कॉल करके फौरन उनकी कंप्लेन कर दी। मेरे फादर ने फौरन डीन को कॉल करके उनको इन्वेस्टिगेट करवा दिया। तो रुहान, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब आपने फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर प्लान Makeup artist. एज सच तो कोई नहीं है, पर अब्रॉड शिफ्ट होने का है, तो फर्दर तो अब्रॉड स्टडीज ही करने जाऊंगा। पापा कह रहे थे कि अब्रॉड चले जाना। मैं देख रहा था कि आपकी मैंने प्रोफाइल भी चेक की थी, उसमें आपको मेकअप का बहुत शौक है। नहीं, एज सच तो कोई शौक नहीं है। इवेंचुअली मैं क्या कहते कभी कभी मेकअप ट्राई कर लेता हूँ, मतलब कि मेकअप अपनी स्किन टोन को बेहतर करने के लिए और अपने कुछ फ्लॉज को। तो मैंने आपकी मम्मा से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप उनका मेकअप चुरा के लगा लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी मामा तो वैसे ही बस थोड़ा सा बातों को एग्जैजरेट कर देती है। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो जो आपने 10 लाख का मेकअप तोड़ा था इस्तेमाल करके, जब आपको यूज नहीं करने दिया था। वो बाय मिस्टेक मेरे को नहीं लग गई थी। ओह अच्छा वो बाय मिस्टेक हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आपका पूरा नाम, मेरे ख्याल से इनका पूरा नाम मेरा पूरा नाम अब्दुल रहमान है, पर शॉर्टली मैं अपने आप को रोहान कॉल कर रहा हूँ। ओके। तो ये क्या फ्रेंड्स ने आपका नाम रखा है या घर में ही आपने खुद ही अपना ये नाम? सच अब्दुल रहमान बहुत लॉन्ग नेम है, लोगों को सदियां लग जाती हैं बोलने में, तो एज सच मैं अपने आप को रोहान कॉल करवाना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि एज अ शॉर्ट टर्म में मुझे अच्छा लगता है। नाजरीन, इस सेगमेंट का मकसद ये था कि काफ़ी ज़्यादा लोग यूनिवर्सिटीज़ में और हमारी यंग जनरेशन में हैं जो अपने आप को प्रिटेंड करवाते हैं, बर्गर शो करवाते हैं। ऐसे जब आप
अपने आप को शो करवाते हैं तो एक ओरिजिनलिटी का एसेंस आता है कि आप ओरिजिनल फील करवाते हैं, जिसको जैसे हमने अभी दूसरे सेगमेंट्स किए उसमें भी और इस ओरिजिनलिटी सेगमेंट का मकसद अवेयरनेस है कि लोगों को अवेयरनेस मिले कि जो आप हैं वही रहे। वही रहे। इसी के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हंसते रहें, खेलते रहें और हमें दुआओं में जरूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।